Jai Hind everyone, I am Cadet Anna Swami and today we are going to be covering the topic shore establishments. Shore establishments is one of the best topics and it is very interesting. तो अगर आपको समझ आ जाता है कि इसे कैसे पढ़ना है and how we have to get ready for the exam, it becomes really wonderful and interesting. So first of all we have shore establishments. Shore establishments function under the administrative authority which is the respective CNC and undertakes following functions. तो अब शोर एस्टैब्लिशमेंट्स होता क्या है? शोर एस्टैब्लिशमेंट्स आर बेसिकली कि हमने देखने को, इफ यू नो, we have the naval commands obviously that we talked about which are on the coast. We have a lot of these shore establishments that are basically shore क्या होता है? First of all, let's look at it in detail. ठीक है? So we have shore. शोर क्या होता है? शोर हमें पता है कि जहाँ पे भी हमारा वाटर होता है उसके पास जो लैंड होता है we call that a shore. ठीक है? So that is shore and now establishment क्या होता है कि वहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन इज सेट अप, सो दैट विल बी नोन एज शोर एस्टैब्लिशमेंट. सो इस पर्टिकुलर टॉपिक में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि जो भी हमारे पास इंडियन नेवी में कहीं भी पूरे इंडिया में भी हैव जो भी एस्टैब्लिशमेंट्स नेवी की हैं, चाहे वो इनलैंड है चाहे वो ऑन कोस्ट है, ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ लुक एट कि इनका क्या काम होता है. वी आर गोइंग टू लुक एट दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स. So we have training of officers and sailors that is taken a look after by shore establishments. क्योंकि again we saw Kochi. Kochi was आपका Southern Naval Command that was responsible for training only. तो उससे हमें ये तो पता लग गया आइडिया कि जो भी establishments हैं उनमें कहीं ना कहीं तो ट्रेनिंग चल रही है. ठीक है, and then we have provided logistic support and berthing and allied harbor facilities to ships such as playgrounds, recreation facilities, etc. Now whatever, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे भी आप काम करते हो, ठीक है, लेट इफ यू डू नॉट टेक अ लुक एट द डिफेंस, अगर हम जनरली देखते हैं, सो व्हाटएवर वर्क समबडी इज डूइंग, ठीक है, वो ही कम्स टू हिज हाउस, देन ही गोस फॉर रिक्रिएशन एक्टिविटीज, ठीक है, ही गोस आउट विद हिज फैमिली, दे गो आउट फॉर डिनर, ऐसे करके कुछ ना कुछ चलता है. अगेन सिमिलरली टू प्रोवाइड दोस फैसिलिटीज टू द डिफेंस पर्सोनल आल्सो वी हैव कि नाउ इन जगह पे इन पर्टिकुलर शोर एस्टैब्लिशमेंट्स वी आल्सो हैव आपके रिक्रिएशनल फैसिलिटीज एंड आल्सो वी हैव नॉर्मल जो हमारे ऑफिसेस हैं दैट इज ऑब्वियसली प्रेजेंट, बट वी आल्सो हैव उनके लिए, उनके रिक्रिएशन के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए वी हैव सम प्लेस. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द टू रिस्पांसिबिलिटीज एंड फंक्शंस आर ऑफ द शोर एस्टैब्लिशमेंट्स. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द इंपॉर्टेंट शोर एस्टैब्लिशमेंट्स. यू कैन टेक अ लुक एट बहुत सारे, बट हियर आई आल्सो मार्क जो इंपॉर्टेंट है, द वन दैट यू शुड नो एटलीस्ट. ठीक है, बाकी एल्स यू कैन टेक अ लुक एट कि है क्या, बट दीस नेम एटलीस्ट यू शुड नो. ओके, सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद न्यू दिल्ली एंड वी आर गोइंग टू लुक एट प्लेस अलग-अलग जगह से. सो हियर न्यू दिल्ली, मुंबई, ऐसे करके जगह एंड देन उनके अंदर क्या-क्या हमारे शोर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, दोज वी कवर. फर्स्ट वी हैव न्यू दिल्ली, INS इंडिया. सो बिफोर मैं आगे कंटिन्यू करूं, वी नीड टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ INS. ठीक है, and a simple variant doubt that I will be solving here is INS is Indian Naval Ship. अब आपको लगेगा अगर इंडियन नेवल शिप है सो दैट मींस इट हैज टू बी ऑन द कोस्ट, बट दैट इज नॉट द केस. जैसे हमारे कोई भी, फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी स्कूल की आप बात करते हो तो आप ये नहीं कहते कि दिस स्कूल इनलैंड और दिस स्कूल ऑन द शोर, ऐसे नहीं बोलते. हम उस स्कूल का नाम ही लेते हैं पर्टिकुलर, ठीक है, और उस जगह का नाम दे देते हैं उसके साथ. सो अब जैसे INS बेसिकली आप उसको मान सकते हो इन कंट्रास्ट कि वो स्कूल के नाम की तरह है कि वो हर जगह विल बी प्रोवाइडेड. सो INS मींस अगर इंडियन नेवल शिप में डज नॉट मीन कि सिर्फ वो वाटर में ही प्रेजेंट होगा, दैट आल्सो मींस कि इट इज एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेवी दैट कैन बी प्रेजेंट इनलैंड आल्सो, वो अंदर आपके लैंड में भी हो सकता है. इट इज नॉट नेसेसरी. सो आई होप दैट क्लियर योर डाउट्स. ठीक है, now we are starting off with INS India. INS India is administrative establishment of IHQ of MOD. तो पहले आपको लग रहा होगा ये है क्या? So let's take a look. IHQ is integrated headquarters of MOD is Ministry of Defence Navy. तो बेसिकली जो हमारा हमें पता है कि जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस का चल रहा है that is in New Delhi only because it is the capital of the country. Now here we have the integrated headquarters का क्या मतलब है कि सिर्फ नेवी का नहीं, जहाँ पे हमारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, उधर उस एस्टैब्लिशमेंट में काम करते हैं इन द नेवी वाला डिपार्टमेंट. ठीक है, सो दैट इज व्हाट INS इंडिया इज. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि व्हाट इज INS इंडिया, बिकॉज दैट इज पूरा जो भी चारों कमांड्स है दैट आल्सो कम्स अंडर दिस ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टैब्लिशमेंट. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हेड में इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ओनली. सो हमें उनको रिपोर्टिंग करनी है, उनसे हमारे पास डायरेक्ट ऑर्डर्स आएंगे गवर्नमेंट के थ्रू. सो दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शोर एस्टैब्लिशमेंट. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मुंबई. मुंबई में क्या है? इफ यू रिमेंबर, आई होप यू आर एबल टू आंसर इट. इट्स द वेस्टर्न नेवल कमांड. सो नाउ
एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड। अभी हमने जब देखा था अबाउट द कमांड्स, वी टॉक्ड अबाउट कि मुंबई में कमांड है, पर हमें ये नहीं पता था कहाँ पे है कमांड, क्या चलता है। नाउ वी नो कि इन INS आंग्रे, दैट इज इंडियन नेवल शिप आंग्रे, वी हैव हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड। आई एम गोइंग टू गो ओवर बाकी आल्सो, बट इम्पोर्टेंटली यू नीड टू नो द पिंक में जो हाईलाइटेड है दोस्त। Then we have INS Agnibabu, that is the administrative establishment for local flotilla, that is small ships. हमने अपनी पिछली वीडियोस में कवर किया था what is the difference between fleet and flotilla. Flotilla is for small ships, so that is INS Agnibabu. Now अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्या है, what is the need for so many shore establishments? Because you have to understand the Indian Naval Command or any of the defense services are huge, and there's a lot of people working under it, and it is a huge domain that works. So we need अलग-अलग जगह पे, we need different people in different establishments that are looking after particular stuff. जैसे कि हम स्कूल में भी देखते हैं, we have a particular जैसे clubs होते हैं हमारे पास, we have for example peace club है हमारे पास, we have the literary and book club. So वो सिर्फ उसी particular club के लिए काम करते हैं जो भी उसके अंदर लोग होते हैं, which in all works for the betterment of the school. ठीक है, so here similarly we have कि अगर आप एक डोमेन में काम कर लेते हो easily and वो अगर efficiently काम करना शुरू हो जाते हैं, then we have the whole Ministry of Defence, the whole Navy की जो establishments हैं, they start working more efficiently, which is what we need in the end. ठीक है, moving further, we have INS Kunjali, that is the provost establishment, naval detention headquarters. Kunjali, that is the naval jail. Then we have school for naval musicians also. So this is INS Kunjali. Next we have important again INS Shikhra. Now अब you need to know, first of all, before I move further, you need to know at least 5 आपको पता होना चाहिए naval air station. At least 5 you need to know the naval hospitals, and then you need to know कि हर अलग-अलग जगह पे जो भी हमने कमांड्स की बात करी थी वो कहाँ-कहाँ है। जैसे अभी we talked about INS आंग्रे. So now INS Shikhra is a naval air station. यहाँ से air operations हमारे होते हैं. Again another doubt of many people there is कि हमारा air force ही नहीं responsible है. We also have navy में we have aircrafts, in army also we have aircrafts that are working for that particular organization. So here we have naval air station. There are pilots in navy also that are working under this. Then we have INS Prata, that is the naval missile battery. Now moving on, here in Mumbai only we have INS Vajrabahu, that is the submarine base. मतलब हमारे पास सिर्फ ships नहीं है, सिर्फ warships नहीं है, सिर्फ cruisers वगैरह कुछ ये सिर्फ नहीं है. We also have submarines, oil tankers, बहुत सारा कुछ. So very important of those is submarine. So we have INS Vajrabahu, very important. You're supposed to know is the submarine base. Next we have INHS, that is अब यहाँ पे H, what does this represent? Hospital. ठीक है, so now we have Ashwini, that is Naval Hospital and School for Medical Assistance. Now you can join Navy not only as a personnel there, not only as officer कि आप सिर्फ वहाँ पे administration में काम कर रहे हो. You can go in as a pilot, you can go in as a you can go in after doing medical also. So it is not कि you're just going on the borders and you're fighting. It is just not that. You can join Navy in a lot of different ways and work for a lot of different causes in the Navy. Then we have INS Abhimanyu, that is a Marine Commando School. Again, we talked about कि जो भी training होती है that comes under Kochi South Command, ठीक है, Southern Command. So now this will also report where, if you know, INS Abhimanyu will report to Kochi में the Southern Naval Command. Then we have INS Pinner, that is Missile Storage, Assembling and Servicing Base. I think this is pretty clear. INS Hampa is the School for Logistic Branch. Again, schools we have. INS Abhimanyu 2 again Marine Commander का school. INS Tamaji is the Bureau of Sailors. Then we have Lonavala, that is where, that is in Maharashtra. Here we have INS Shivaji. Again, before हमें पता होना चाहिए कि जो शिवाजी हैं, he was the first person to introduce navy into the country. ठीक है, उस टाइम पे हम उसे navy नहीं बोलते थे, but he was the first person to introduce naval warfare and sea warfare was INS Shivaji. So in order to give tribute to him, we have INS Shivaji in Lonavala, that is Marine Engineering School, Naval Engineering College and NDCD School. NDCD is basically आपका डिजास्टर्स के लिए जो भी काम करते हैं, अगर कहीं पे आग लग गई या फिर कुछ ऐसा कुछ कोई भी चक्कर होता है, that is looked after by NDCD. तो वहाँ पे इसकी ट्रेनिंग दी जाती है in INS Shivaji. Then we have INHS Kasturi. H, what does it stand for? I hope you are able to answer. Again, it is a naval hospital. And then we have Jamnagar. Jamnagar में we have INS Valsura, that is basically training school for electrical branch. So it does not mean कि अगर आपकी training है, you will only be going to Kochi. अब अगर आपकी अभी तक जितना हमने पढ़ा है उससे अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लगा हो, it is spread all across. So depending upon आप कौन सी branch choose करते हो, or the personnel which branch he chooses, he can go to that particular place.
Then we have Porbandar. If you are an NCC cadet, you should know about India at least. World के also world के बारे में you should have a general idea, but at least about India you should know कि where everything is. So here we have Porbandar, INS Sardar Patel. Again, as a tribute to him, we have the base depot ship and logistic support is provided by INS Sardar Patel. ठीक है. Next we have Goa. Goa is again another very important place. We have here INS Mandovi, that is the College for Naval Warfare. Again, यहाँ पे आप naval warfare पढ़ोगे तो कहाँ जाओगे? INS Mandovi. Then we have INS Gomantak, that is support base for ships and establishments. क्यों? अब हमें support base की जरूरत क्या पड़ी? Again, I will go back to हमारा peninsular region. ये peninsular region है. Here we have जो हमारा मुंबई में coast है, and Goa is somewhere about here. This is like for reference only. This is not up to scale. ठीक है? So we have Goa is somewhere about here. तो अब we know यहाँ पे अगर हम सारे ships को यहाँ पे provide कर देंगे, तो थोड़ा difficult हो जाएगा. And also we have so many ships, so many अलग-अलग type के ships also. We need a support base just in case हमें we can send like हमारे some ships here as support ताकि उनके लिए maintenance भी हम appropriate provide कर सकें. So that is why we have a support base in Goa. That is under INS Gomantak. Then we have INS Hansa Swan. So that is how you can relate and you can say कि अच्छा naval air station है. So again it comes to your mind. ठीक है. And also before we did this INS Shikra. Next we have INHS Jivanti. Jivanti again आपको पता होना चाहिए. We have naval hospital. ठीक है. So naval hospitals are very easy to learn. आसपास ही नाम है. Then we have Kochi. Kochi again, Southern Naval Command वाली जगह. यहाँ पे we're talking about INS Bendaruthi, that is naval base seamanship school. तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे schools हैं क्योंकि this is training command होगी. ठीक है. So we have यहाँ पे naval base, we have seamanship school, communication school, ND school, PT school, ASW school, बहुत सारे diving school, बहुत सारे schools ही हैं यहाँ पे in Bendaruthi, INS Bendaruthi. INS Dronacharya. Dronacharya was a guru. He was a teacher. So now we have again this is a school. This is a gunnery school because हमें पता है Dronacharya was the person who taught the Kaurav and the Pandav कि उनको कैसे warfare करनी है at that time. So again using that and in order to give tribute to him we have gunnery school and this is Naval Coast Battery also. INS Garud. If you know Garud was in Ramayana and he was again eagle you can say. So इसलिए हमारे पास again that is how we relate. तो अभी तक हमने जो तीन air stations किए हैं, Shikra किया है, we have talked about Garud and we talked about Hansa. Very easy. I hope you are able to learn it side by side. Then again we have यहाँ पे क्योंकि now कहीं पे भी कोई भी कमांड है, कहीं पे भी कोई भी ऑफिसर वर्क कर रहे हैं, इन ऑर्डर फॉर देयर प्रोटेक्शन, फॉर देयर सिक्योरिटी, अगर उनको एकदम से कोई इमरजेंसी की सपोर्ट चाहिए हेल्थ के अकॉर्डिंग, वी हैव नेवल हॉस्पिटल्स एवरीवेयर. सो दैट इज लाइक एसेंशियल एंड दैट इज आल्सो प्रोवाइडेड टू देम. सो वी हैव INHS Sanjeevani, that is naval hospital. अभी तक हमने जीवंती also done, and if you can name another few that would be great.